ये मोहब्बत के तकाज़ों में एक अहम तकाज़ा है। जब औलाद को माँ बाप की नाराज़गी से बचना ज़रूरी है, जब शागिर्दों को उस्ताद की नाराज़गी से बचना ज़रूरी है, जब मुक्तदियों को इमाम की नाराज़गी से बचना ज़रूरी है, तो क्या उम्मती को नबी की नाराज़गी से बचना ज़रूरी है कि नहीं है? तो एक उम्मती को बहैसियत उम्मती हर उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होते हैं, उससे बचना चाहिए। आज के इस दरस में मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में चंद ऐसे वाक़यात, कोई ऐसे काम जिन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए, वो ज़िक्र करूँगा और फिर अल्लाह हमें भी उन कामों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक बात और अर्ज़ करूँ कि हमारी नाराज़गी हो जाए ना, पूरा मोहल्ला सुनता है, पूरा इलाका सुनता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी ऐसे नहीं होती थी, साथ वाला भी नहीं सुनता था, जिससे नाराज़ हुई वो भी नहीं सुनता था, सिर्फ हुजूर का चेहरा बताता था कि आप इससे नाराज़ हैं। कभी किसी को, भाई गालम गलौज तो बहुत दूर की बात है ना, ये तो लफ्ज़ कहना भी मुनासिब नहीं, कभी नामुनासिब लफ्ज़ तक किसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी में एक मर्तबा भी नहीं फरमाया। सहाबा इकराम वो चेहरे के तासुरात से पहचान जाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हैं। दो बातें मैं कहता हूँ सलाम पेश करने के काबिल हैं। एक, मेरे नबी का सब्र कि गुस्सा सख्त से सख्त क्यों ना आया हो, ज़बान से कुछ नहीं कहते थे। दूसरा, सहाबा इकराम का मेरे नबी के तासुरात को देखकर अमल, कि हुजूर ने कहा भी कुछ नहीं लेकिन चेहरे के तासुरात पढ़ के सहाबा इकराम ने फौरन माजरत कर ली। अल्लाह ताला ये सीरत का पहलू हमें भी नसीब फरमाए। चंद वाक़यात अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहला वाक़या, एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया, किसी बात में उसने ये कह दिया माशा अल्लाह व मा शिअता। भाई कहना चाहिए ना माशा अल्लाह, क्या कहना चाहिए? क्या माना? जो अल्लाह ने चाहा, या अल्लाह ने क्या खूब चाहा। किसी अच्छी चीज़ को देखा ना, माशा अल्लाह, भाई अल्लाह ने क्या खूब चाहा, या जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। उसने कह दिया माशा अल्लाह व मा शिअता, जो अल्लाह ने चाहा और जो आप चाहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक सुर्ख हो गया और नागवारी से हुजूर ने फरमाया अजअलतनी लिल्लाहि निद्दन, क्या तूने मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया है? कुल माशा अल्लाह, बस सिर्फ इतना कहे जो अल्लाह ने चाहा, बस। सुभान अल्लाह। मालूम हुआ हर वो कलमा जिसमें शिरक की बू आए, वो कलमा सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आ जाया करता था। अल्लाह में ऐसे कलिमात से महफूज फरमाए। गाड़ी के ऊपर, मकान के ऊपर लिख देते हैं अल्लाह नबी वारिस, ये उसी तरह का जुमला है माशा अल्लाह व मा शिअता, सिर्फ अल्लाह वारिस। लिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़, वारिस सिर्फ अल्लाह है, लिख दिया सवाब के लिए। ये नहीं पता कि इस बात से अल्लाह के नबी नाराज होते हैं, ये नहीं समझ आई कि इस जुमले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज होते हैं। नबी को खुश करना है तो लिख अल्लाह वारिस, माशा अल्लाह फ़कत, बस इसी पर अल्लाह के नबी खुश होते हैं। अल्लाह में अमल की तौफीक अता फरमाए। आज इकबाल डे भी है ना, सब ने छुट्टी मनाई है इकबाल डे की। इकबाल की बात भी कर दूं, अल्लाह उसकी कब्र को नूर से भर दे। इकबाल ने कहा अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। ये तो मिट्टी है, ये तो चमड़ा गोश्त पोश है, ये कोई नूरी नारी नहीं है। अमल करेगा तो नूरी बन जाएगा, बदअमली करेगा तो नारी बन जाएगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। एक और वाक़या, ये चूँकि वाक़यात ही मैं अर्ज़ करूँगा,
इसलिए मौजू हमारा ये है कि जिन बातों पर हुजूर को गुस्सा आया, वाक़यात मुख्तलिफ होंगे, यानी उस तरह के कई वाक़यात होंगे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, किसी ने कोई कपड़ा दिया हमें तोहफे में, उस कपड़े के ऊपर जानदारों की तस्वीरें बनी थी। भाई चिड़िया बनी होगी, कबूतर बना होगा, घोड़ा बना होगा, ऊँट बना होगा, कोई चीज़ बनी होगी, जानदारों की तस्वीरें था, बड़ा खूबसूरत कढ़ाई की हुई। तो अम्मा जी कहती हैं मैंने दरवाजे के साथ लटका दिया, ये खूबसूरत लगेगा, अच्छा लगेगा। सैयदा आयशा फरमाती हैं दखल अलैय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए मेरे यहाँ, सामने वो पर्दा लगा हुआ था जिसके ऊपर जानदारों की तस्वीरें बनी हुई थी। फतलव्वना वजहु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस तस्वीरों वाले कपड़े को देखना था कि अल्लाह के नबी के चेहरे का रंग बदल गया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही अपने हाथों से उसको खींच कर उतारा और कहा आयशा ये क्या लटका दिया है, तुम्हें ये पता नहीं है जिस घर में तस्वीर लटकाई जाए उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते ही नहीं आते। आज हम में से कितने बंदों की बैठकें हैं जहां पर बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं, ये कौन है, ये मेरे लीडर हैं, ये कौन है, ये मेरे मुर्शिद हैं, ये मेरे दादाजी की तस्वीर है, ये कौन है, ये वैसे डेकोरेशन पीस है जी, ये चिड़िया बनी हुई है, ये तोता बना हुआ है, ये क्या है, ये बच्चों का खिलौना है, भालू बना हुआ है तो जानदारों की तस्वीरें क्या मुजस्मे हैं पूरे पूरे। भाई फतह मक्का वाले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह से जो बुत निकाले थे वो मुजस्मे ही तो थे, उनमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुजस्मा भी था। हम तो भालू का मुजस्मा लटका कर खुश हो रहे हैं ना, हम तो चिड़िया और तोते का मुजस्मा लटका कर खुश हो रहे हैं, उनमें इस्माईल अलैहिस्सलाम का मुजस्मा भी था, उनमें अल्लाह के नबियों के मुजस्मे थे, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिर्फ उठाया नहीं बल्कि आपने टुकड़े टुकड़े करने का हुक्म दिया। मेरे भाई बड़ा मुर्शद मेरा कामिल होगा लेकिन इस्माईल की तो एड़ियों को भी नहीं पहुंच सकता। मैंने अपने मुर्शिद की तस्वीर घर में लटकाई है, बड़े शानदार होगा, इब्राहीम की तो पैरों की खाक को भी नहीं पहुंच सकता। अगर इस्माईल और इब्राहीम का मुजस्मा बैतुल्लाह के अंदर भी लगाने की इजाज़त नहीं तो मेरे घर के कमरे में भी किसी मुर्शिद की तस्वीर लगाने की इजाज़त नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अमल पसंद, हुजूर नाराज़ होते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से होते हैं, ऐ उम्मत मोहम्मद ऐसा अमल न करना जिससे तुम्हारे नबी तुमसे खफा हो जाए। अल्लाह में इस अमल से बचने की तौफीक अता फरमाए। एक और वाक़या हदीस मुबारका का, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं एक बंदे ने आकर शिकायत लगाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या रसूल अल्लाह नमाज जो है ना जमात से मैंने तो पढ़नी छोड़ दी है, मुश्किल हो गई मेरे लिए। आपने पूछा क्यों? कहा जी वो जो हमारे इमाम साहब है ना वो इतनी लंबी नमाज पढ़ाते हैं कि थक जाते हैं, हम तो सारा दिन करते हैं मजदूरी और रात को चढ़ जाते हैं इमाम साहब के आगे। वो जनाब इतनी लंबी नमाज कि बस हम तो मजदूर आदमी हैं, काम काज के थके हुए, नमाज ही ना ख़त्म हो तो करें क्या। बड़ा मशहूर वाक़या आपने सुना होगा कि एक ज़मींदार हल चलाने के लिए गया, उसको रोज़ाना मौलवी साहब कहते थे नमाज पढ़ के जाया कर। एक दिन उसने कहा चलो यार पढ़ ही लेते हैं। फजर के टाइम गया, मौलवी साहब ने जनाब फजर की किरात वैसे थोड़ी लंबी होती है, थोड़ी देर तो उसने बर्दाश्त किया लेकिन कहा ये तो नहीं बस करे ना, तो मैं इतनी देर में अपना चंगा भला हल चला लेता। उसने दरमियान में ही नमाज छोड़ी और चला गया अपने हल पर, हल चलाता रहा। शाम को वापस आया, कहता है देखूं यार मौलवी ने छोड़ा भी है या नहीं। आगे इशा की नमाज खड़ी थी, वो रकू में बेचारे सारे, उसका मारो जालमा ओ हुण ते ना गरीबां छोड़ दे, और माफ़ कर है ना बेचारा गलती ना लग रहा, आ गए मसीद
तो बस कर दो, जान छोड़। मैंने पूरा अपना खेत जो है उसमें हल चला के बराबर कर दिए, गंदम काश कर दिए, और तेरियां 2 रकाता नहीं मुखियां। कहा या रसूल अल्लाह, हमने तो नमाज जमात से छोड़ ही दी है। क्यों? वो जी इतनी लंबी किरात हमसे तो बर्दाश्त नहीं होती। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में उस दिन से ज़्यादा अल्लाह के नबी को गुस्से में नहीं देखा इस शिकायत के बाद। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकट्ठा किया लोगों को, उस इमाम साहब को भी बुलाया, और बुलाने के बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय्युहन्नास इन्नकुम मुनफ्फिरीन, ऐ लोगों, तुम लोगों को नफरत दिलाने के लिए आए हो। तुम वो काम करते हो जिससे लोग अल्लाह के दीन से नफरत हासिल करते हैं और दूर होते हैं। तुम ऐसी नमाज क्यों पढ़ाते हो जिस नमाज की वजह से लोग नमाज और जमात से महरूम रह जाएं? आपने फरमाया इसमें ज़ईफ़ होते हैं, थके हारे लोग होते हैं, इसमें काम काज पे जाने वाले भी होते हैं, इसमें मरीज़ भी होते हैं। जो इमाम बने वो मुक्तदियों का ख्याल रखे। मुक्तदियों का क्या करे जी? इतनी स्पीड भी ना मारे कि मुक्तदी पहुंच ना सके, और इतनी लंबी भी नमाज ना पढ़ाए कि मुक्तदी उकता जाएं। इस हिसाब से नमाज पढ़ाए ताकि मुक्तदियों का ख्याल रखे। कितनी खूबसूरत सीरत है मेरे नबी की। सब कहो सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पर तो नमाज का बात है, यहाँ पर तो नमाज की बात है, लेकिन इसका एक मफहूम ये भी समझ में आ रहा है, मफहूम ये भी समझ में आ रहा है कि हर वो काम जिससे लोग मेरे अमल से दीन से नफरत हासिल करें, इस पे अल्लाह के नबी को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में कम अज़ कम इतना गुस्सा अल्लाह के नबी का नहीं देखा। तो मेरा कोई ऐसा अमल नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से लोग दीन से मुतनफ़िर हो। किसी आदमी ने कहा ना, कोई चोर पकड़े गए, वो जी दाढ़ी वाले चोरी करने ना, कहते हैं लोग दाढ़ी वाले हिन करने, दाढ़ी वाले हिन करने। तो एक आलिम ने कहा, नहीं यार ये बात नहीं, किसी चोर ने दाढ़ी रख ली होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको। अब देखो उसके अमल की वजह से एतराज़ दाढ़ी पे लोगों ने किया। आज मुसलमानों की हालात देखो, 2 नंबर चीज़ें बेचना, धोखा करना, फ्रॉड करना। लोग कहते नहीं हैं, हमारे मुसलमान खुद कहते हैं, चलो कोई बाहर वाले काफिर तो कहते होंगे तो होंगे, खुद मुसलमान नहीं कहते। यार वो जो अंग्रेज़ है ना, वो मेयार पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हम मुसलमान जनाब दूसरे नंबर क्या तीसरे नंबर पे चीज़ें बेचते हैं। अभी बल्कि मगरब में आशिक भाई हमारे जो है वो कल सुना रहे थे कि जरा मैं स्प्रे का काम करता हूँ, तो हमारे दोस्त ने स्प्रे बेचा। मैंने कहा 2 नंबर था, कहता उस्ताद जी 2 नंबर हो गया तो चल जावे, वो कोई 28 नंबर है, 2 नंबर की फिर भी खैर है। ये वो काम है जिनकी वजह से लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं। अल्लाह हमें ऐसे कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए। तो हुजूर ने फरमाया नफरत दिलाने वाला काम नहीं करना। एक और हदीस सुनिए जी, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं, हुजूर तशरीफ़ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाए, तो रआ फ़ी क़िबलतिल मस्जिद नुखामा, तो मस्जिद के सामने किबले वाली साइड पे किसी आदमी ने बलगम फेंका था। बलगम वो सामने दीवार पर लगा हुआ था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया। तो पहले नंबर पे तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ी ली और उसको साफ़ किया, उसको खुरचा खुद अपने हाथ से। मस्जिद की सफाई बड़ी शान वाला काम है, मामूली काम नहीं है, किस्मत वाले को नसीब होता है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुरचा और साफ़ किया, और फिर आपके चेहरे पे गुस्सा नुमाया था, गुस्सा टपक रहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर। फिर हुजूर ने फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज के लिए खड़ा होता है, उसके और किबले के दरमियान अल्लाह की ज़ात होती है। तुम बलगम और थूक फेंक कर गंदा करते हो अल्लाह की मस्जिदों को। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़बरदार किसी को नमाज के अंदर भी थूक आ जाए मत फेंके।
फिर आपने कपड़े का तरीका बताया, वाह मेरे नबी तेरी सीरत पर कुर्बान दो। मैं कोने में यूं साफ करो और उसको यूं कर दो, सामने न फेंको, मस्जिद को गंदा न करो, अल्लाह के घर को पाक साफ रखो। सबका हो सुभान अल्लाह। तो मस्जिद में थूक फेंकने से अल्लाह के नबी ससम नाराज होते हैं। नसवार दी चूड़ी सट दो बाहर, फिर तो खैर है ना, थुक दी गल है ना, नसवार दी गल तो हदीस कोई नहीं आई। बाद दफ़ा आज जोर की नमाज के लिए जहाँ मैंने वज़ू किया, वो इतने इतने पेड़े पड़े जनाब, वो अल्लाह के बंदो बाहर फेंक के चले जाओ। ज़रूरी उधर वहाँ ही फेंकना है जहाँ लोगों ने वज़ू करना है और मस्जिद के हिस्सा है, ज़रूर वहाँ जाके फेंकना है। ऐसे कोई काम ख़ास कर मस्जिद में मत कीजिए जिससे लोगों को अजियत हो। कोशिश करेंगे ना सारे इंशाअल्लाह। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं एक और वाक़या, थक तो नहीं गए आप हज़रात? दो चार वाक़या सुना दूँ ना जी जाके, वो हफ्ते की खुराक तो हो जाए ना जी। हज़रत कितने दूर से तशरीफ़ लाए, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह मैं अगर जाऊँ जंगल बियाबान में या कहीं रास्ते में, मुझे कोई थैली मिल जाए जिसमें दिरहम दीनार हो, क्या करूँ? लुकता मिल जाए, लुकता गिरी पड़ी चीज़ है, थैली है अंदर पैसे हैं, क्या करूँ? हुज़ूर ने फरमाया उसको गिरा लगा ले और उसकी गिनती शिनती कर ले, ध्यान कर ले और फिर ऐलान कर, इधर उधर लोगों को बता। अगर बंदा आ जाए निशानियां बता दे तो उसके हवाले कर, वरना साल तक इंतज़ार कर, चलो ना आया तो सदका कर दे या ख़ुद ज़रूरत है तो ख़ुद इस्तेमाल कर। जी ठीक है। उसने कहा जी मैं जंगल में जा रहा हूँ, अगर बकरी मिल जाए किसी रेवड़ से अलग होकर तो उसका क्या करूँ? आज फरमाया वो बकरी जो है ना, या लका या ले साहिबे का और ले ज़ेबिन, या वो बकरी तेरे लिए है या तेरे उस दोस्त की है जिसकी थी, या फिर भेड़िए की है। मतलब ये है कि अगर वो दोस्त नहीं लेगा, तू भी नहीं लेगा तो भेड़िए खा जाएगा, अकेली बकरी को जंगल में कौन छोड़ता है, लिहाजा ले ले। उसने कहा मौज लग गई। उसने कहा जी ऊँट मिल जाए तो फिर क्या करूँ? ऊँट मिल जाए पर गुंजाइश मिल रही है ना, चलो सारी गल्लां हल करा लो, सारे मसले हल करा लो, ऊँट मिल जाए तो बस। हज़रत ज़ैद कहते हैं ये पूछना था कि हुजूर का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने अच्छा ये था, मतलब काम क्लियर करा हुए सारा। फिर आप नाराज़ हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से के साथ फरमाया, तुझे क्या है, तुझे ऊँट के साथ क्या वास्ता? उसकी कुहान में इतना पानी है कि वो अपना गुजारा चला लेगा, जंगल के पत्ते खा लेगा, उसका जिस्म इतना है वो दुश्मन से बच जाएगा, तू अपना काम कर। वह अल्लाह के नबी नाराज हो गए। यानी गुंजाइश सारी निकालने के लिए मसले नहीं पूछने चाहिए। समझ एक आध लोग आके जोर देते हैं ना, फलाने मसले की कोई गुंजाइश है जी, कोई नहीं, वो नहीं जी असल इन ते फिर इन लंबी कहानी करके आई हूँ जी हूँ भी कोई नहीं जी, वो नहीं समझो ना मौलवी साहब, गल समझो ना। ये नहीं, मकसद ये है कि वो आखिर में चाहते हैं एक दफ़ा हाँ कर दे, माल हम खाएं और गुनाह मौलवी के सर चढ़ जाए। बिल्कुल यही सूरत हाल है। ऐसे अमल से अल्लाह के नबी नाराज़ होते हैं। मसला सुनो, अमल करो बस। मैंने रात को तल्लाई में दोस्तों को वाक़या सुनाया, हमारे उस्ताद से हज़रत मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, अभी 1-2 महीने पहले उनकी वफ़ात हुई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो अपने उस्ताद का वाक़या सुनाते थे, काज़ी शमसुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का। फरमाते हैं कि हम काज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास सबक पढ़ रहे थे हदीस का, तो एक बंदा आया ज़मींदार टाइप, जो पढ़ा लिखा नहीं था, आके पीछे बैठ गया। उस्ताद जी ने पूछा, हाँ भाई चाचा जी दसो क्या हुक्म है? उसने कहा हज़रत आप सबक पढ़ा लें, मैं बाद में बात करूँगा। उस्ताद जी ने फरमाया हमारा सबक तो लंबा है, ये तो 2-3 घंटे चलेगा, आप अपनी बात पहले बता दें। उसने कहा जी मैं अपनी जनानी नूं तलाक दे बैठा, तलाक रजी दी। केड़ी तलाक? लफ्ज़ होता है रजई, जिसमें रुजू की हो सकता है। उसने कहा मैं तलाक रजी दी थी, तो हज़रत कोई गुंजाइश है? हज़रत फरमाया कोई गुंजाइश नहीं, बिल्कुल हराम हो गई। उस्ताद जी मैं रजी दी थी। उस्ताद फरमाया मैं सुन गदा ना, तू रजी दी थी, उसी रजी विच गुंजाइश। बेचारा परेशान होकर उठ गया,
मुड़ मुड़ के देखे भी क्या पता उस्ताद आखिर भाई नहीं है गुंजाइश। जब वो चला गया तो हमने कहा उस्ताद जी तलाक रजी में तो गुंजाइश होती है। तो हजरत काजी साहब हंस पड़े और कहने लगे मुझे भी पता है गुंजाइश होती है, लेकिन इस बेचारे को क्या पता, अनपढ़ आदमी की रजी क्या होती है। इसनू किसी पकवा के भेजे है भाई तू आके मैं रजी दी थी, इसनू रजी लफ्ज ही नहीं आ रहा। तो काजी साहब आख देना भाई ठीक है, तो बस आगे काम छिक रखें तो जिम्मा काजी साहब ने पा दें जिम्मा लगना मेरा पुत्र है आखे लगना कि मेरा पुत्र है, ये धोखे किसी और अफराड करे, पहले लफ्ज तो सीधा करे। इसा की पता रजी क्यों नहीं, रजी दी कोई रजी बजी नाल नहीं गुंजाइश, जा कम फारग हो गया। तो लोग गुंजाइश निकलवाते हैं, राज की दी थी। हाँ, कारी साहब ने सही बताया, रजी दी थी ना मतलब राज की दी थी। और जिस टाइम देने ने राज की देने ने, उस टाइम ब्रेक फेल होनी है। मुझे खुद यहाँ तरामड़ी में एक बंदे ने कहा, उसने कहा जी मैं तलाक दे बैठा और तलाक के फ़ौरन बाद मुझे एहसास होगा कि मैं लफ्ज़ ठीक नहीं बोले, करीब पानी का गिलास भरा हुआ पे सी, मैं मुँह पा के कुल्ली करके थुक देता। मैं कहा शेर ने पुत्रा है जने ने पुत्रा तू सही काम किया भाई, तेरे मुँह कोई नसवार ही तू थुक देती। वो तलाक द लफ्ज़ है निकल गया कि हुण थुक देने नाल की होंदा है, हुण तू बलगम भी कर दे खून भी कट दे, हुण गया वो लफ्ज़ निकल गया। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि मसला यूं करना कि यार मेरे मर्जी के मुताबिक आ जाए, इस बात पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग गुस्से से सुर्ख हो जाता था। अल्लाह हमें ऐसी हरकतों से महफूज फरमाए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं बाज़ार था मदीने का, बड़ी दिलचस्प बात है, बहुत मार्केट वाले साथी कितने किधर बैठे हैं, टेक लगा के बैठे हैं, चलो खैर है बेचारे दुकान पे काम करते रहे। नहीं तुसी मार्केट वाले नहीं हो, तुसी तो इंजे खाम खा टेक लाई बैठा थोड़ा वो मैं इस वक्त गुंजाइश देती है ना भी बैठ रहो। खैर मार्केट वाले सुनो भाई खास का तवज्जो से, बाजार मदीना का, मार्केट मदीना की, सुभान अल्लाह। मार्केट में हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं एक दुकानदार था अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, करीब ही एक यहूदी दुकानदार भी था, वो अपना सामान सौदा बेच रहा था, ये अपना बेच रहे थे। अब ग्राहक को मुतमईन करना पड़ता है, और बाज़ दफ़ा कारी जमील साहब सिर हिला रहे हैं क्योंकि ये सारे दिन मुतमईन करते हैं, उनको पता है कैसे मुतमईन करते हैं। तो ग्राहक को मुतमईन करने पड़ता है, और उसको मुतमईन करने के लिए बाज़ दफ़ा कोई बात इजाफी भी करनी पड़ती है। अब यहूदी के पास वो जो ग्राहक आया था वो कह रहा था ये चीज़ ऐसी है ऐसी है, वो कहता नहीं बिल्कुल एक नंबर है। उस यहूदी ने कसम खाई और कसम खा के कहने लगा वल्लज़ी इस्तफ़ा मूसा अलल बशर, कसम है उस ज़ात की जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को सारे इंसानों पर फजीलत दी है, ये चीज़ एक नंबर है। उसने जब ये कसम खाई ना कि मूसा अलैहिस्सलाम को उस ज़ात ने फजीलत दी है, तो मुसलमान चढ़ी तब भाई मूसा अलैहिस्सलाम का नाम क्यों लिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्यों नहीं लिया। अब वो रहरा कहते हैं उस अंसारी ने रख के थप्पड़ मारा उसने, गाग तो गल तो बाद जोशी ने पहले मेरे नाल मुख तूने ये क्यों कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने चुन लिया, तुझे तो कहना चाहिए था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने चुन लिया। लेकिन कुर्बान जाए मेरे नबी की सीरत पर, यहूदी भी जानता था हुजूर सच ही कहेंगे, ओ का सब्र कर। वो सीधा यहूदी दौड़ा और सीधा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहने लगा मैंने अपने गाहक को मुतमईन करने के लिए कहा था, वल्लज़ी इस्तफ़ा मूसा अलल बशर, उस ज़ात की कसम जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को इंसानों पर चुना, तो आपके साथी ने मुझे थप्पड़ मार दिया। इसमें मैंने कौन सा ऐसा जुमला बोला था कि जिस पर उसने मुझे थप्पड़ मारा। अबू हुरैरा कहते हैं ये जुमला सुनना था कि अल्लाह के नबी का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने कहा बुलाओ उसको। अंसारी आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तुफ़ज़्ज़िलू बैन अंबिया अल्लाह, खबरदार अल्लाह के नबियों के दरमियान तुम फजीलतें कायम न किया करो। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया तुझे ये पता नहीं है जब सूर फूंका जाएगा फसाएका मन फिस समावाति व मन फिल अर्द इल्ला मन शा अल्लाह, आसमानों और जमीन वाले सब बेहोश हो जाएंगे। हुजूर ने कहा फिर मैं उठूंगा सबसे पहले और मैं उठकर देखूंगा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के अर्श का पाया पकड़ के खड़े होंगे। अब मुझे ये नहीं पता कि वो मुझसे भी पहले उठ गए
या वो बेहोश हुई ही नहीं थे, क्योंकि तूर पहाड़ पे उनको बेहोशी हो गई थी। तुझे किसने कहा कि तू थप्पड़ मार, इस बात पर कि उसने मूसा अलैहिस्सलाम की फजीलत बयान की। और फिर आपने फरमाया मैं ये भी नहीं कहता कि इन्ना अहदन अफजल मिन यूनुस इब्न मत्ता, मैं ये भी नहीं कहता कि कोई यूनुस अलैहिस्सलाम से अफजल है। खबरदार, आप फजीलतें ना कायम किया करो, कहो अल्लाह के सारे नबी ईशान वाले हैं, अल्लाह के सारे नबी ईशान वाले हैं। कितनी प्यारी सीरत है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारे मौलवी की कोई तारीफ छोड़कर दूसरी की करे, हमारा फुल टिल होता है, जोर होता है कि हम इसको साबित करें। नहीं जी, हमारी जो जमात है ना, हमारे जो लीडर है ना, वो ही सारा दीन का ठेका उन्होंने लिया हुआ है, बाकी तो नहीं जी, नहीं बर्दाश्त करते। मेरे नबी ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हो गया तो कौन सा पहाड़ गिर गया। अगर कोई ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम की अजमत बयान करे, तुम भी कहो माशाअल्लाह, इसमें कौन सी बात है। हाँ, अपने नबी की तौहीन ना होने दो। अगर नऊज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह कोई हमारे नबी को बुरा भला कहे, कोई बकवास करे, फिर जुर्रत करो। लेकिन अगर वो मूसा अलैहिस्सलाम की अजमत बयान करता है, कोई यूनुस अलैहिस्सलाम की करता है, कोई मूसा अलैहिस्सलाम की करता है, कोई ईसा अलैहिस्सलाम की करता है, हम सारे नबियों को मानने वाले हैं कि नहीं मानने वाले हैं। इसलिए हमने नाम रखा हैदर कर्रार रजी अल्लाह ताला। और इसकी वजह यही है कि हम जिस तरह अबू बकर सिद्दीक का तज़किरा सुनकर खुश होते हैं, इसी तरह हैदर कर्रार का तज़किरा सुनकर भी खुश होते हैं। जिस तरह हम अबू बकर सिद्दीक के नाम पर अपने पलके बिछाते हैं, इसी तरह अली हैदर कर्रार के नाम पर भी पलके बिछाते हैं। कोई अबू बकर की तौहीन करे वो बर्दाश्त न करो, लेकिन अगर कोई अली की शान बयान करे तुम भी सलाम पेश करो, तुम भी सलाम पेश करो। क्यों अली हमारे नहीं है? बोलो जी, हैं या नहीं है? अली मुजस्सम इल्म इरफा वजूद फ़क्र गिना अली है। अली बहादुर अली सखी बिरादर मुस्तफ़ा अली है। नबी ने तरबियत अली की और बेटी अपनी भी उसको दी, जिसे किया मुंतखब नबी ने, वो गौहर बेबहा अली है। हम भी अली का जिक्र करें और कोई करे तो हमें खुशी होनी चाहिए। बहरहाल बस बात ख़त्म करने वाला हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन किन मौक़ों पे नाराज़ हुए, वो बातें अर्ज़ कर रहा हूँ, उनसे हमने बचना है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, अम्मा जी, एक मौके पर अल्लाह के नबी ने रुख़्सत पर अमल किया। बहुत मौके पे रुख़्सत होती है ना, भाई बीमार हो चलो तयम्मुम कर लो, सर्दी सख्त है, आज़ाद शल होने का ख़तरा है, तयम्मुम कर लो। ये नहीं कि आगे सर्दियाँ आई तयम्मुम ही शुरू कर दो, सख्त हो जहाँ पे बहाना नहीं बनाना, ये ज़हन में रहे। इसी तरह और कई मौके हैं, सफ़र पे गए हो, नमाज कसर पढ़नी है, रुख़्सत है। सैयदा आयशा फरमाती हैं, एक मौके पे रुख़्सत पर हुज़ूर ने अमल किया। अम्मा जी ने वाक़या नहीं बताया कि कौन सा था, पर रुख़्सत पे हुज़ूर ने अमल किया किसी भी मामले में। तो बाज़ लोगों ने रुख़्सत पर अमल ना किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया। हुज़ूर ने फरमाया मा बाल अक़वामिन यरग़बून अम्मा रुख़िस ली फ़ी, इन लोगों को क्या हो गया जिसमें अल्लाह के नबी को रुख़सत दी गई है, ये उस रुख़सत पर अमल नहीं करते। फ़वल्लाहि अना आलमुहुम बिल्लाह व अशद्दुहुम लहू ख़शियतन, अल्लाह की कसम मैं उनसे ज़्यादा इल्म रखता हूँ और मैं अल्लाह का डर भी उनसे ज़्यादा रखता हूँ। जब मैं रुख़सत पर अमल कर रहा हूँ तो तुम क्यों नहीं करते हो? बाद लोग कहते हैं ओ जी ठीक है मौलवी साहब 2 रकातां सफ़र ठीक है तुसी करो, असी तो पूरी पढ़ सा ना। जो रुख़सत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, उस रुख़सत पर अमल करना है मेरे भाई। अपनी ख्वाहिश और चाहत का नाम दीन नहीं, दीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा करने का नाम है, ज़ौक़ पूरे करने का नाम दीन नहीं। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल लगी है, बस सिर्फ 2 बातें सुनाने लगूँ और आखिरी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला आए, हुआ यूँ था कि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कई यहूदियों के मदरसे के करीब से गुजरे थे, उनके पास गए, दुआ सलाम हुई। उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया यार तौरात की कुछ अहम बातें लिख दो, चलो हमें भी फ़ायदा होगा, तौरात अल्लाह की किताब है। उन्होंने लिख दी, वो वर्के लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। मैंने पहले बताया हुजूर जब गुस्से होते थे तो कहते नहीं थे
चेहरे के आसार से पता चलता था कि अल्लाह के नबी गुस्से में है। तो उमर आए, समझा ये था हुजूर बड़े खुश होंगे, वाह भाई वाह तौरात ले आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, उमर भी आकर बैठ गए, या रसूलल्लाह बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मिल गई। कौन सी चीज़ है? मैं अभी पढ़ता हूँ, तौरात मिल गई जी। वो तौरात के कुछ वर्के खोले, यहूदियों की लिखी हुई है, पढ़ना शुरू कर दिए, पढ़ते जा रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ नहीं देख रहे। हुजूर का चेहरा तो गुस्से से सुर्ख हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने तवज्जो दिलाई, और उमर पढ़ते जा रहे हो, अल्लाह के नबी का चेहरा तो देखो। बस हुजूर का चेहरा देखना था कि हज़रत उमर ने वो वर्के लपेट दिए और कहा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनम व बिमुहम्मदिन नबिय्या। भाई हम तो अल्लाह के रब होने पर राज़ी हैं, हम तो इस्लाम के दीन होने पर राज़ी हैं, हम तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी और रसूल होने पर राज़ी हैं। ये कलिमात दोहराए दोहराए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा ठंडा हुआ। फिर आपने कहा उमर तुम क्यों गए थे यहूदियों के पास? तुम्हें ज़रूरत क्या पेश है कि यहूदियों के पास जाओ और कहो कि तौरात लिख कर दे दो? मैं मौजूद हूं तुम्हारे दरमियान, मेरे होते हुए क्या जरूरत पेश आई थी उनके पास जाने की? फिर आपने फरमाया लौ बदा लकुम मूसा वत्तबातुमूहु वतरक्तुमूनी लज़ललतुम अनिल हुदा। आज अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी आ जाए ना, जिन पर तौरात नाज़िल हुई, और तुम मुझे छोड़कर उनके पीछे चलोगे तो गुमराह हो जाओगे। और एक रवायत में आते हैं, फी रवायत मा वसअहु इल्ला इत्तिबाई, आज मूसा भी आएंगे तो मेरे पीछे चलेंगे। जब मूसा भी मेरे पीछे चल रहे हैं, तुम जा रहे हो यहूदियों के पास कि हमें लिख कर दो। फिर मेरे नबी ने फरमाया उमर जब कुरान आ गया अब किसी और किताब की ज़रूरत नहीं, जब मोहम्मद मुस्तफ़ा आ गया किसी और नबी की ज़रूरत नहीं। सारी किताबें बरहक, सारे नबी बरहक, लेकिन कुरान के बाद अब किसी किताब की ज़रूरत नहीं। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और नबी की ज़रूरत नहीं। और आखिरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर माले गनीमत तकसीम फरमाया। एक बंदा कहने लगा मा उरीदु बिहा वजहुल्लाह, ये जो तकसीम हुजूर ने की है ना, इसमें अल्लाह की रज़ा को मकसूद नहीं बनाया गया। नऊज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, हुजूर ने तकसीम ठीक नहीं की है। नऊज़ुबिल्लाह, आपने अपनों को नवाजा है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग तो सुर्ख हुआ, ज़ाहिर दुख लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन इंसाफ करने वाला होगा? आपने फरमाया अल्लाह रहम फरमाए मूसा अलैहिस्सलाम पर, कद ऊज़िया मूसा बेअक्सर मिन हाज़ा फ़सबरा, मूसा अलैहिस्सलाम को इससे भी ज़्यादा लोगों ने दुख दिया था, लेकिन उन्होंने सब्र किया। मैं भी सब्र ही करूँगा, मैं भी सब्र ही करूँगा। बातें करने वालों ने तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा। अल्लाह हमें भी ऐसी बातों से महफूज फरमाए जिन बातों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आता है। अल्लाह हमें वो काम करने की तौफीक अता फरमाए जिनसे अल्लाह भी राज़ी हो और अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी हो। नबी की नाराज़गी रब की नाराज़गी है, और नबी का राज़ी होना अल्लाह का राज़ी होना है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।